गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था, राम जी का जन्म का प्रयोजन क्या रावण को वध करने के लिए हुआ था? रावण का राम जी का जन्म का प्रयोजन क्या रावण को वध करने के लिए हुआ था? आइए आइए बैठिए, हम बताते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि राम जी को रावण को मारने के लिए आने की आवश्यकता है क्या? रावण कोई इतनी बड़ी तोप है? रावण को इतनी बड़ी तोप थोड़ी। अभी जो बाली की बात हम कर रहे थे, बाली ने 6 महीने रावण को कांख में रखा, बगल में रखा अपनी। 6 महीने, 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने रखा। तो उस रावण को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी रावण को बलि ने, रावण को हराकर, बाणासुर के पिताजी जो थे बलि, भागवत में जिनका प्रसंग आता है, वामन भगवान जाते हैं बलि के पास। बलि ने रावण को हराकर घुड़शाला में बांध के रखा। तो रावण को मारना इट्स नॉट बिग डील। रावण का हम चलो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, रावण कौन है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। ये भगवान के द्वार पर खड़े रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि आए। और जब ये 4 ऋषि आए तो इन दोनों भाइयों ने मना कर दिया, बोले आप नहीं जा सकते, आप नहीं जाएंगे, अभी भगवान विश्राम में है। तो इन 4 को ये वरदान प्राप्त है भगवान के द्वारा, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो। कभी भी मीन्स कभी भी। और इन्होंने रोक लिया। तो भगवान के पार्षदों ने, जो भगवान के भक्त थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने साप दे दिया कि तुम्हारी भगवान के द्वार पर खड़े होकर राक्षसों जैसी प्रवृत्ति हो गई है, हम तुम्हें साप देते, तुम राक्षस हो जाओ। और वही भगवान के द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बने। अब बताइए, जो भगवान के द्वार की रक्षा करते हो वो कितने बलवान होंगे? बलवान तो बहुत थे, पर क्या भगवान से ज्यादा बलवान होंगे? ये सेवा सौंपी किसने? भगवान ने सौंपी। तो वो जय और विजय, रावण कुंभकर्ण बने, तो उन्हें मारने के लिए भगवान आएंगे? नहीं, उन्हें मारने के लिए भगवान नहीं। ये तो एक निमित्त मात्र हैं। ये भी ऐसा होता है ना, चलो बेंगलोर आए तो चलो उससे भी मिल चले, लाइक दैट। तो फिर आए किसके लिए हैं? बोले जब मर रही थी जाति तो जिलाया था राम ने। जब मर रही थी जाति तो जिलाया था राम ने, जब सो रहे थे मानव तो जगाया था राम ने। ये तेज है उनका, ये चरित्र है उनका, ये प्रभाव है उनका। उसी प्रभाव के कारण रावण को मारने के लिए नहीं आए। रावण को मारना तो बहुत छोटी बात है। राम आए थे सबरी के लिए, राम आए थे केवट के लिए, राम आए थे निषाद के लिए, राम आए थे हनुमान जी के लिए, राम आए थे विभीषण के लिए, राम आए थे सुग्रीव के लिए, राम आए थे उन वनवासियों के लिए, राम आए थे उन संत महात्माओं के लिए जो हजारों 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 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। राम आए थे जटायु के लिए। कभी सोच के देखो जटायु के बारे में, जो सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागता है। अब कल्पना करके देखो, राज महलों के सुखों को त्याग कर लोग हजारों हजारों वर्ष तप कर रहे हैं। राम आए थे सबरी के लिए, राम आए थे सबरी के उन बेरों के लिए, राम आए थे उन ऋषि मुनियों के लिए, राम आए थे मां कौशल्या के लिए, राम आए थे दशरथ जी महाराज की उस तपस्या को पूर्ण करने के लिए। राम के आने का प्रयोजन सिर्फ रावण तो ये था कि चलो ये भी कर चलते। राम के आने का, अवतार का जो प्रयोजन है वो रामचरितमानस में भी है। क्या है?
सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुराग। वो केवल और केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। रावण के लिए नहीं आते। वो सिर्फ अपने भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं, चाहे वो भक्त सबरी हो, चाहे वो कौशल्या माँ हो, चाहे दशरथ जी हो, चाहे वो अवधवासी हो, चाहे वो जनकपुरवासी हो, चाहे वो गांवों में, वनों में, जंगलों में रहने वाले लोग हों, कोई भी क्यों ना हो, राम अपने भक्तों के लिए आते हैं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर कोई राम को यह जानना चाहता है कि राम क्यों आते हैं, तो उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, पूरी मानव जाति को मानवता सिखाने के लिए राम आते हैं। मानव को मानवता सिखाने के लिए राम आए हैं। रावण को मारने के लिए राम नहीं आए। इसलिए भगवान श्री राम के रामचरितमानस को पढ़कर, आगे बढ़कर अपने आप को, आप भी तो बन सकते हैं गुरुजी जिसके लिए राम आए। हम बने ना, हम वो रीजन, हम वो कारण बन जाएं, जैसे हम भी कहें कि राम मेरे लिए आए थे। आप रामायण पढ़ोगे ना मन से, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप समझ जाओगे कि राम आपके लिए आए। लैक ऑफ नॉलेज दुख देती है। आप ईश्वर को पहचानो, पहले प्रयास करो। राम जैसा बेटा कहीं मिला? राम जैसा स्वामी कहीं मिला? राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र, राम जैसा राजा? तो उस राम को जानने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ा।